एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जिसमें चल रहा है उस बैच को हमें पकड़ना होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा हमको जल्दी करना पड़ेगा। अब देखते हैं, अगर बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल आराम से आपको सब कुछ समझ में आता रहे इस स्पीड से चलेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उनको कैच कर सके। अगर कैच कर पाते हैं किसी टाइम पे तो ठीक है, अगर नहीं भी कैच कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा यही बैच चलते रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन इसलिए क्योंकि कैलकुलस जो है वो ऐसे कंटिन्यूटी से स्टार्ट हो जाता है, बट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन का कोई ज्यादा लिंक नहीं है, तो इस वजह से डिफरेंशिएशन से हम स्टार्ट करेंगे, और डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे। और जो पीछे के चैप्टर्स हैं जो छूटे हुए हैं वो हम पीछे के चैप्टर्स कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोटा से या बाहर से आए हैं और कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनका थोड़ा माइंडसेट भी जानना चाह रहा हूँ। आपका मेरे को क्लियर नहीं है कि आप किस मतलब मकसद से यहाँ ज्वाइन किए। मतलब आप क्या बोर्ड की तैयारी करने के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हो, या आप कॉम्पिटिटिव के लिए ज्वाइन कर रहे हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए? इस थोड़ा सा आपको इस बारे में क्लियरिटी करना पड़ेगा। ठीक है, इस बारे में हम लोग बात करते रहेंगे आगे। ठीक है, कुछ भी बात हो आप तो चैट पे लिख सकते हो। ठीक है, चैट में लिख के बताना भाई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर कॉपी है तो उसमें हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंशिएशन। पहले हम लोग समझ लेते हैं भाई, डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का हम करते हैं तो उसके मीनिंग क्या होता है, क्यों करते हैं। तो उसके दो मीनिंग है, एक है फिजिकल मीनिंग एंड सेकंड इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हमारे जो अभी बैच चल रहे हैं ना 12th के, उसमें हम कोर्स कंप्लीट करेंगे जितना जल्द हो सके 12th बोर्ड का। और 12th का कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो उनमें पीसीएम के बच्चे हैं और जिनको कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देने का मन है, आगे चले कॉम्पिटिटिव देंगे, तो उनकी कॉम्पिटिटिव की क्लास हम लगाएंगे जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा कुछ बाद का प्लान्स है। लेकिन क्लियर बता दूं, आईआईटी मेंस का ही हम बात करेंगे, एडवांस की बात नहीं करेंगे अभी। तो हम आईआईटी मेंस की उन लोगों को तैयारी कराएंगे, लेकिन तब कराएंगे जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा चीजें क्लियर करना, मैं आपसे इसीलिए क्लियरली बात करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे करेंगे इसके ऊपर बात हम। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से कोई कॉमर्स प्लस मैथ्स वाला भी है क्या? सब लोग पीसीएम के हो या कोई कॉमर्स प्लस मैथ्स का हो तो वो चैट में लिख के बताना कि भाई हम कॉमर्स प्लस मैथ्स वाले हैं। ठीक है, ठीक है, बता देना चैट में आप। हम स्टार्ट करते हैं वैसे डिफरेंशिएशन। कौन है भाई कॉमर्स प्लस मैथ्स? अमृता त्रिवेदी, कॉमर्स प्लस, ठीक। चलो ठीक है, दीपशिखा भी है कॉमर्स विद मैथ्स, ओके। ठीक है, लेट मी चेक, एक मिनट रुको। आदित्य शर्मा पीसीएम, अमरीशा त्रिवेदी कॉमर्स प्लस मैथ, दीपशिका कॉमर्स प्लस मैथ, सोहम पीसीएम, उमा शुक्ला आई डोंट नो भाई, आपका नहीं पता मुझे। वासुदेव भी पीसीएम वाले हैं, ये मुझे पता है। उमा शुक्ला भी पीसीएम, ओके। चलो ठीक है, मेरे को सबका पता चल गया। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसको समझते हैं। डिफरेंशिएशन ज्यादा लिंक नहीं है पीछे के चैप्टर से, इसलिए हमने इसमें स्टार्ट किया है, और इसकी बातें आपको समझ में आएंगी। ये जो हमारा अभी जो सेटअप है जहां आप पढ़ रहे हो, ये हमने हमारे घर पे सेट किया हुआ है। कोचिंग में जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है। तो ये जो है वो ये टेम्पररी सेटअप है, और परमानेंट सेटअप हमारा कोचिंग में है। तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो वहां क्लासेस होंगी आपकी। तो देखो डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी फंक्शन का। उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो उसका दो मीनिंग होते हैं, फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये यूजुअली यूज होता है फिजिक्स के लिए। ठीक है, फिजिक्स का मीनिंग, फिजिकल मीनिंग का मतलब फिजिक्स में डिफरेंशिएशन जो किया जाता है तो उसमें उसका क्या रोल क्या है। ठीक है, तो इसका रोल होता है, इसकी डेफिनेशन अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में देखें, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन फिजिक्स की लैंग्वेज होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन के चेंज होने की स्पीड यानी रेट, गति, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिक्स में
वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर फिजिक्स में बनाते हैं और इसका ग्राफ किसी भी प्रकार का हो सकता है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसा आता है, तो मान लो ये कोई पॉइंट है, मान लो ये t इक्वल्स टू 5 है, यानी टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी जो भी होगी, वेलोसिटी जो होगी उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जिस स्पीड से चेंज हो रही होगी, समझ रहे हो, वेलोसिटी जिस स्पीड से चेंज हो रही होगी उसको वो उसके डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। इस पॉइंट के ऊपर इसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा, जैसे ये dv बाई dt होगा, dv बाई dt के बराबर डिफरेंशिएशन के बराबर क्या होगा, इस पॉइंट पे इसके रेट हो, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये समझो कि एक बॉडी है, वो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, समझ लो उसके पास एक्सेलरेशन है, फिजिक्स वाले समझ पाएंगे इस बात को, ये हमें मैथ्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, बट ये रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा हम कनेक्शन ले पाएंगे, डिफरेंशिएशन कहाँ से आया और क्यों आया, क्या इसका यूज है, तो उसके लिए ये बताया जा रहा है। तो भाई मान लो एक बॉडी हमारे पास, उसके पास कुछ वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, यानी उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर उसकी वेलोसिटी किस स्पीड से चेंज हो रही है हमको ये पता करना है, ठीक है, किस स्पीड से चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड किस स्पीड से चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट के ऊपर उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, तो उस पॉइंट के ऊपर उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वही उस फंक्शन का, जैसे v फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बताएगा, ठीक है, इस वेलोसिटी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बताएगा, क्या बताएगा, उसका डेरिवेटिव यानी उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx से करते हैं या फिर y डैश से करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है, आपको अगर इसको नोट कर रहे हो तो ये फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये दो जरूर लिख लो, और फिजिकल मीनिंग के अंदर ये लिख लेना लाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन के चेंज होने की जो गति होती ना, वो हमारा डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, अगर कॉमर्स वाले बच्चों को ये बात नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीसीएम वालों को आ गई होगी, अगर फिजिक्स वो उन्होंने पहले ही पढ़ रखा होगा क्लास 11th में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, तो वो समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और कॉमर्स प्लस मैथ्स वालों को अगर नहीं भी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे काम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन तक बस लिख लेना, और उसके बाद इसको रब करते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे क्या होता है। हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपके जरूर काम का है, वो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑडियो में या वीडियो में कहीं पे भी, तो आप प्लीज चैट में लिख के बताना, या किसी चीज को रिपीट करना हो, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो बताना, उसको हम करेंगे रिपीट। ठीक है, इसको रब करते हैं, फिजिकल मीनिंग को रब कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे हम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब मैथ्स में क्या मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, हमारे ज्यादा काम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग भी काम का आएगा लेकिन वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा और काफी छोटे पोर्शन के लिए, ठीक है, ज्यादातर हमारे ज्योमेट्रिकल मीनिंग काम आएगा, तो अब यहाँ हेडिंग डाल देना ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है भाई सब लोग हो, ठीक है, मान लो हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या होता है ये चीजें आपको ना थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमने रिलेशन एंड फंक्शन फंक्शन नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 11th क्लास में आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, फंक्शन की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक। किसी का माइक ऑन है, अगर कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो, ध्यान रखा करो। कौन है, वासुदेव सोनी, माइक ऑफ करो भाई अपना, माइक तभी ऑन करो जब आपको कुछ बोलना हो, अदरवाइज इस बात का ध्यान रखो कि माइक ऑफ रहे, क्योंकि आपका माइक ऑन होता है फिर वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है वो, ठीक है, तो देखो
देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली हमने, ठीक है। एक फंक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं अपने मर्जी से, कुछ भी फंक्शन कैसा भी हो सकता है। मान लो एक कर्व बना दिया हमने ऐसा, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, मान लो एफ ऑफ एक्स का, किसी फंक्शन का क्या है, ये ग्राफ है। तो हमें क्या करना है अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका देख रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन का। तो मान लो किसी पॉइंट के ऊपर हमने किसी फंक्शन को कर दिया डिफरेंशिएट, ये मान लो कोई पॉइंट है, कौन सा, x इक्वल्स टू ए, ये x इक्वल्स टू ए है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मान लो क्या है, f ऑफ a, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है। अब बात को ध्यान से समझना, जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आई तो बता देना। देखो इस पॉइंट के ऊपर x इक्वल्स टू ए के ऊपर फंक्शन कहाँ पे है, इस पॉइंट के ऊपर है। तो इस पॉइंट के ऊपर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, यानी जो dy बाई dx होगा इस पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू a पे, ये किसके बराबर होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है हमें, किसके बराबर होगा, ध्यान समझना। इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट गिराया जाएगा, क्या गिराया जाएगा, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट गिराएंगे, ठीक है। वो टेंजेंट जो भी होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप समझते हैं ना, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, जो लाइन अपने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाती है उसका टेन जो होता है, यानी टेन ऑफ थीटा, वो उस लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये क्या होगा, ये टेन ऑफ थीटा के बराबर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, कैसा भी कर्व हो सकता है उसका, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमने डिफरेंशिएशन निकाला है उसका, मतलब dy बाई dx निकाला है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू a पे मान लो निकाला है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता किसके बराबर है, ज्योमेट्रिकली वो किसके बराबर होता है, वो होता है उसी पॉइंट पे पड़ने वाले टेंजेंट के स्लोप के बराबर। समझ में आई बात, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, उसी पॉइंट के ऊपर पड़ने वाले टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है। यानी dy by dx at any point x equals to a is equals to tan theta, and tan theta is what, tan theta is slope of this tangent at point x equals to a, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो where tan theta is slope of tangent at x equals to a। तो ये बात क्या किसी को नहीं समझ में आई, कोई ऐसा है, आप चैट करके अगर मेरे से बात करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, उससे मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मेरे को बता दो कि ये क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया, या रिपीट, तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर dy बाई dx यानी उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसी पॉइंट पे पड़ने वाले टेंजेंट के स्लोप के बराबर। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ, और आ गया तो इसको नोट कर लो। किस किस को समझ में आई है ये बात, हु अंडरस्टैंड दिस, प्लीज चैट में लिख के कुछ बताओ। सोहम शर्मा जी बिल्कुल सब ठीक है। मैं क्या ही जानना चाहता हूँ ना आपके, मतलब कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सोहम शर्मा को सब समझ में आ रहा है, उमा शुक्ला को समझ में आ रहा है, अमरीशा त्रिवेदी यस सर समझ में आ गया, और आदित्य शर्मा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, वासुदेव जी को भी आ रहा है, ठीक है। दीपशिका जी को भी आ गया, सबको आ रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत छोटी सी चीज समझी हमने, कोई बहुत ज्यादा कुछ टफ काम किया ही नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि ना हम डिफरेंशिएशन करने लग जाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीख जाएंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली हो क्या रहा है, डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है। मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, किसी पॉइंट के ऊपर निकालने बोलेगा वो भी निकाल लेंगे, लेकिन वो एक्चुअली है क्या, उसका इस फंक्शन से लेना देना क्या है, ये हमको पता नहीं होता। तो अब हम लोग को ये पता चल गया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy बाई dx, वो होगा क्या, उसी पॉइंट के ऊपर पड़ने वाले टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन अभी हम लोग प्रूफ में नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है प्रूफ करके, ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इसका गहरा प्रूफ है, कोई मतलब नहीं है अभी वहां तक आके, ठीक है। तो अभी इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे फिलहाल, वो हमारे काम आएगा, इसको रब करते हैं। नोट कर लिए होगा आई थिंक, ग्राफ मिटा रहा हूं मैं, नहीं किए हो तो जल्दी कर लो, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट नहीं कर पाए हो तो जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं इसको।
अब एक काम की एक और बात बताऊंगा, ध्यान से समझना। तो हमें ये समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि उसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसके स्लोप के बराबर होता है डिफरेंशिएशन। ठीक, अब एक बात ध्यान से समझना, जैसे मैं एक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इस फंक्शन का नाम है मॉड एक्स। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। तो ये x एक्सिस, ये x डैश, y y डैश। अब ध्यान समझना, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, ये मॉड एक्स का ग्राफ बना हुआ है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स होती है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, जो बताना जा रहा हूँ उस बात को समझना। देखो ये जो पॉइंट है ना x इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ हो रहा है, इस फंक्शन के साथ क्या होता है, देखो ये यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 के ऊपर इस फंक्शन के लिए अगर हम क्या करें, टेंजेंट बनाए, इस फंक्शन के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे, कहां पे, x इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, तो वो होगा क्या, ध्यान से देखो, 0 के ऊपर दो टेंजेंट बन सकते हैं एक्चुअली, यहाँ पर दो टेंजेंट बनेंगे कैसे, अगर हम नेगेटिव साइड से आते हैं, नेगेटिव साइड से आएंगे तो इसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगा 0 पे, वो ऐसा कुछ होगा, यही लाइन आगे एक्सटेंड हो जाएगी। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट इज व्हाट, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके जाता है। टेंजेंट का मतलब टच करके जाना, ठीक है। सेकंड का मतलब होता है कट करके जाना। कट करना और टच करना दो अलग अलग चीजें हैं। मान लो एक सर्कल है, तो टेंजेंट का मतलब किसी पॉइंट को टच करके जा रहा है, वो टेंजेंट है, और किसी दो पॉइंट को टच करके जा रहा है मतलब वो सेकंड है, वो कट करके जा रहा है, और ये टच करके जा रहा है। टच और कट अलग अलग चीज है मैथ्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाए तो ये टेंजेंट एक ऐसा बनेगा अगर इस साइड से आए, और इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट इस साइड से बनाए तो वो टेंजेंट ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं, जो सेम फंक्शन है, ये और ये सेम फंक्शन है, ये मॉड एक्स है, तो अगर इस साइड से हम टेंजेंट बनाए इसके ऊपर तो वो ऐसा बना, और इधर से टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। समझ में आई बात। तो ये टेंजेंट देखो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ दोनों अलग अलग एंगल बनाएंगी। अच्छा, दो अलग अलग लाइन है तो इन दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2, ठीक है। तो अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, और पक्की बात है वो दोनों स्लोप अलग अलग होंगे, क्यों, क्योंकि स्लोप डिपेंड करता है डायरेक्शन में, और ये लाइन इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है, मतलब पक्की बात है इनके स्लोप क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स होगा, ये जो फंक्शन है मॉड एक्स, इसका हम क्या निकालें, dy बाई डी एक्स, कहां पर, एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 ये पॉइंट है, यहाँ पे इसका dy बाई डी एक्स निकालें तो एक बार m1 आ रहा है और एक बार m2 आ रहा है, ये बात समझ में आएगी नहीं। dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, उसी पॉइंट पे पड़ने वाले टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है, और इस पॉइंट पे दो टेंजेंट पड़ रहे हैं, एक का स्लोप m1, एक का स्लोप m2। तो इसी पॉइंट के ऊपर, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट आ गए, है ना, दो टेंजेंट आ गए, दोनों का स्लोप भी अलग अलग है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो दो अलग अलग चीजें लेगा, एक बार m1 लेगा, एक बार m2 लेगा, तो वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का दो नहीं आ सकता, सिंगल ही आ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, इट दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ क्या लिखना, यहाँ हम लिखेंगे मॉड x जो है ना, ये मॉड x फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 0 के ऊपर दो अलग अलग टेंजेंट आ रहे हैं, दो अलग अलग टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स की दो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी, तो दो अलग अलग वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब एक बात और काम की बता दूं, जैसे मॉड एक्स का तो हमें ग्राफ पता था ना, अब किसी भी फंक्शन का, कोई भी मान लो फंक्शन हो, कोई भी जिसका हम मान लो हमें नाम भी नहीं पता है, यानी ये नहीं पता है कि ये किस फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, लेकिन हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि ग्राफ, ये फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ध्यान से देखो, इस 0 के ऊपर ना एक चोंच बन रही है, या शार्प कॉर्नर आप बोल सकते हो, क्या बन रहा है यहाँ पर, शार्प कॉर्नर। तो किसी भी फंक्शन में जहां पे शार्प कॉर्नर बनता है ना, वहां पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता जहां पे भी शार्प कॉर्नर आ जाए, क्योंकि जहां पे शार्प कॉर्नर आएगा वहां पे दो टेंजेंट बनेंगे। समझ रहे हो कि नहीं बात। कोई मान लो फंक्शन होता, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये आपको लिखना है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो मान ले कोई ऐसा फंक्शन होता, ऐसे करके आया है और उसके बाद ऐसा टर्न ले लिया उसने,
ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद ऐसा कर्व ले लिया, तो एक्चुअली यहाँ पे भी शार्प कॉर्नर बन रहा है। शार्प कॉर्नर कैसे बन रहा है, एक टेंजेंट इसका ऐसे आएगा, इस कर्व से आएंगे तो, और ये एक टेंजेंट ऐसे जाएगा, तो दो अलग अलग टेंजेंट हो गए। तो कहीं पे किसी पॉइंट पे दो अलग अलग टेंजेंट, मतलब फंक्शन वहां पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, वहां पे उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। और इसमें अगर कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज पूछो। आदित्य शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं, सर इसका मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये जो मॉड एक्स है ना मेरे भाई, ये यहाँ पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस अभी कंटिन्यूटी अपने पढ़ी नहीं है, तो जो बच्चे इसमें कंफ्यूज मत होना। कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, ये यहाँ से आया बिल्कुल कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन की रिश्तेदारी ये होती है कि अगर कोई फंक्शन यहाँ पर डिफरेंट किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है वो कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मॉड एक्स जो है x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंस ये पॉसिबल है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंटिन्यूअस है लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कहीं पे कंटिन्यूअस नहीं होता ना कोई फंक्शन, तो फिर डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं उठता। कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा ये कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअस भी ना हो। भाई थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं समझ में यार। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस वगैरह में। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हेडिंग डाल देना। ठीक है, यहाँ पे इसका शार्प कॉर्नर बन रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, लेकिन कंटिन्यूअस जरूर है, ये डिसकंटिन्यूटी नहीं हुई है। कंटिन्यूअस कोई फंक्शन कब नहीं होता, जब उसका ग्राफ बनाने में हमें मार्कर समझ लो या पेन कॉपी से उठाना पड़े। तो इसका तो हम ग्राफ ऐसे ऐसे डायरेक्ट बना दिए, पेन उठाना ही नहीं पड़ा, इसका मतलब कंटिन्यूअस है ये। नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसको रब करते हैं। हेडिंग डाल देना अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा का मतलब जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड हम करते हैं, तो वैसे डिफरेंशिएशन में क्या फर्क पड़ता है प्लस माइनस इंटू या डिवाइड से। तो इसके 3-4 रूल हैं, वो हम सब देखते हैं। पहला है, मान लो हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ और एक फंक्शन है जी। इन दोनों को प्लस या फिर माइनस किया जा रहा है और इनका हमें करना है मान लो डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन। ऐसा लिख दो, डी बाई डी एक्स करना है। डी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है, डी बाई डी एक्स जो है ना, एक्चुअली हम इसको डी बाय डी एक्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली बाय भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाय का मतलब हो गया डिवाइड। एक्चुअली ये कुछ डिवाइड नहीं है, ये डी डी एक्स एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉग हो गया, वैसे ये ना एक एप्लीकेशन है। तो डी डी एक्स ऑफ किसी फंक्शन मानो लिखा हुआ है एफ प्लस माइनस जी। दो फंक्शन है हमारे पास, एक एफ और एक जी, इन दोनों का प्लस करके डिफरेंशिएट करना है या फिर माइनस करके डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। यानी पहले कर लें एफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस या फिर माइनस, फिर कर दे हम दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे दिखा देते हैं। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है log x। log के बारे में पता होना चाहिए भाई थोड़ा बहुत, अगर किसी को नहीं पता है तो बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है, जब आएगा तब बता देंगे। ठीक है, मान लो इसका हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है log x प्लस एक्स स्क्वायर का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले log x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे प्लस
फिर किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर का। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है, और अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता, यहाँ माइनस लग जाता। ठीक है, दो फंक्शन अगर प्लस में दिए हुए तो पहले इसका डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड, मान लो कोई कांस्टेंट है k और एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x), इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले सकते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं होता, k अगर कोई कांस्टेंट है तो k डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, d dx ऑफ f(x). ठीक है, यहाँ लिख देना वेयर k इज अ कांस्टेंट। k क्या है, कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? ये एक्चुअली क्लास 11th में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, इसको रिकॉल कर रहे हैं, क्लास 11th में आया होगा ये। फिर आता है प्रोडक्ट रूल। फंक्शन को क्या कर लिया, दो फंक्शन को हमने प्लस माइनस करके देख लिया, अब दो फंक्शन को हम करेंगे इनटू और उसके बाद करेंगे डिवाइड। तो दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है f इंटू जी और इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ ये इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता है ध्यान से देखना, दो फंक्शन जब इनटू हो रहे हो और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को रख दो एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ g प्लस फिर g एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ f। ये होता है प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल। समझ में आई बात? कोई भी दो फंक्शन अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में है, इनटू में है, तो उनका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो पहले फंक्शन को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरे को एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। अच्छा ये दो हैं, अगर दो की जगह यहाँ तीन होते, ध्यान से सुनना, एफ जी एच, तो क्या करते, पहले एफ को एज इट इज, एफ और जी दो फंक्शन को एज इट इज रखते, तीसरे वाले को डिफरेंशिएशन, फिर बाकी दो को रखोगे बीच वाले का डिफरेंशिएशन, फिर लास्ट के दो को कॉमन रख, कांस्टेंट रख देना, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। मतलब अगर यहाँ पे तीन होता, एफ इंटू जी इंटू एच, और इनका करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे, ये f और g को एज इट इज h का डिफरेंशिएशन कर देना, d dx ऑफ h। फिर ये f और h को एज इट इज एक एक करके कुल मिला के सबका डिफरेंशिएशन करना है, ये आ गया। अब g का हो गया है, यहाँ h का हो गया, तो अब f का डिफरेंशिएशन कर देना, g और h एज इट इज dy dx ऑफ। समझ गए ना? तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दो नहीं, दो कितने भी फंक्शन हो, हमको क्या करना है, एक एक करके एक एक डिफरेंशिएशन करना है, एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सबको एज इट इज रखते हुए। ठीक है, समझ गए होगे आई थिंक। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ इतना लिखो बस। देन कम्स क्वेश्चन रूल। किसी को कोई समस्या हो ना तो आप प्लीज चैट में लिख के बताना। क्वेश्चन रूल का मतलब डिवाइड। दो फंक्शन का अगर डिवीजन दिया हुआ है और उसका करना है हमें डिफरेंशिएशन, तो कैसे होगा? इसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल। जैसे ये इनटू में प्रोडक्ट रूल था, ये है क्वेश्चन रूल। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कुछ आने वाला है। डिनोमिनेटर में आता है नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, जैसे यहाँ g है नीचे में, मतलब डिनोमिनेटर में, नीचे वाला ऊपर वाला, ऐसे बोलूंगा मैं, ध्यान समझ जाना। ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो नीचे वाले का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा g का स्क्वायर। फिर ऊपर नीचे वाला एज इट इज, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, बीच में माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, यानी f एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ g। तो दिस इज क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्या रूल है ये? क्वोशिएंट रूल। जल्दी नोट करो इसको। अच्छा, तुम्हारे दोस्त यार अगर कोई हो ना जिनको ज्वाइन करने का मन हो, तो उनके साथ शेयर जरूर कर देना नेक्स्ट क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्लास परसों होगी सेम टाइम पे अपनी, अल्टरनेट डेज पे चलेगी। आज वेडनेसडे है तो वैसे ही फ्राइडे और फिर शायद संडे को होगी। तो अभी ये कम से कम 3 से 4 क्लास जो है वो आपकी एक तरीके से डेमो क्लास है।
ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो कोई भी आपका फ्रेंड अगर करना चाहे तो कर सकता है। इन्फॉर्म कर देना आप सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर नोट कर लिया हो आपने तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं रब कर रहा हूं इसको। ये क्या है, हमारा परमानेंट सेटअप नहीं है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। कंपोजिट फंक्शन समझते हो आप क्या होते हैं? कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं समझते हो? नहीं समझते हो तो देख लो। कंपोजिट फंक्शन 11th में आपने फंक्शंस के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है, एफ ओ एफ, जी ओ एफ, ठीक है, एफ ओ एफ, जी ओ एफ, इस टाइप के फंक्शन। तो नॉर्मली समझते हैं हम, जैसे एक फंक्शन लिखा हुआ मान लो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, तो ये जो फंक्शन लिखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन इसलिए है क्योंकि इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है। एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दूसरा ये एक एक्स स्क्वायर नाम का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये दो फंक्शन से मिलकर के एक फंक्शन बना है, तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, जो फंक्शन दो या दो से ज्यादा फंक्शन से मिलकर के बना हो। अगर यहाँ पे लिखा होता साइन लॉग ऑफ एक्स की पावर 5, तो ये तीन फंक्शन है यहाँ पे, साइन भी है, लॉग भी है, एक्स की पावर 5 भी है। लेकिन ये क्या है, ये तीन अलग अलग फंक्शन नहीं है, ये तीन फंक्शन से मिल करके एक अकेला फंक्शन बना है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना इस फंक्शन का, तो वो एक सिंगल कर्व बनेगा। समझ में आई बात? तो ये कोई अलग फंक्शन नहीं है, ये कोई क्या है, एक ही फंक्शन है, लेकिन ये क्या हुआ, तीन फंक्शन से मिलके बना हुआ है। समझ में आई बात? तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शंस, जो दो या दो से ज्यादा फंक्शन से मिल करके बने हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं किसी से अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो बताना भी, चैट में लिख के बताना होगा आपको। देखो, अगर मैं लिखूं x log x, बीच में डॉट है ना, तो क्या x नहीं करता मैं, यहाँ sin x लिख देता हूँ, देखो sin x log x। तो एक बात बताओ, ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है, मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है, sin x log x एक कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है? सोहम शर्मा का रिप्लाई आया है, और कोई शूरवीर बताना चाहेगा ये फंक्शन कंपोजिट है या नहीं है? अमरीशा त्रिवेदी का रिप्लाई आया है, आदित्य शर्मा का आया है, उमा शुक्ला का भी आया है। जिसका भी नहीं आया सब बताना है, मतलब आंसर जरूर देना, यस या नो, कंपोजिट है या नहीं है, यस या नो बस। दीपशिखा का भी आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही। और कोई बच गया हमारे बीच? सबका आंसर आना चाहिए भाई। 1 2 3 4 5 5, एक बच्चा कोई बचा हुआ है। चलो ठीक है, बात करते हैं अपन इस पे, ठीक है। तो मैं पहले तो आंसर बता दूं सबके कि किसने यस बोला और किसने नो बोला है। हाँ, वासुदेव जी का भी आंसर आ गया, तो देखते हैं किस किसने यस बोला और किसने नो बोला है। देखो, यस बोलने वाले हैं, अमरीशा त्रिवेदी ने बोला है हाँ, आदित्य ने बोला मे बी, यानी कि यस ही, मे बी यस, तो उसको भी यस में काउंट करेंगे। उमा ये भी है, दीपशिखा है, तो दो बच्चे हैं, वासुदेव और अपना सोहम शर्मा, जिन्होंने बोला कि नहीं ये कंपोजिट नहीं है। तो अब समझो बात को, ध्यान से सुनना। कंपोजिट फंक्शन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, कि दो फंक्शन से मिल करके बना हुआ एक फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शन से मिल करके बना हुआ एक फंक्शन, ये जो है वो कंपोजिट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कंपोजिट है। इस फंक्शन को ध्यान से देखते हैं, ये एक्चुअली दो फंक्शन से मिल के बना हुआ एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, देखो साइन एक्स डिफरेंट अलग दुनिया में लिखा हुआ है, लॉग एक्स अलग लिखा हुआ है, तो ये कोई सिंगल फंक्शन नहीं है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, एक साइन एक्स है एक लॉग एक्स है, उन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, ये कोई सिंगल फंक्शन नहीं हुआ।
ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता साइन ऑफ लॉग एक्स तो ये कंपोजिट होता। क्यों कंपोजिट होता? क्योंकि ये लॉग एक्स का इंडिविजुअली कोई लेना देना नहीं है, लॉग एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। लॉग क्या है? साइन के सामने लिखा हुआ एक नंबर है। साइन के आगे थीटा लिखते हैं ना, साइन के सामने जैसे थीटा लिखते हैं, एंगल कोई भी लिखते हैं, तो ये लॉग एक्स जो है वो साइन का एंगल ही है। तो लॉग एक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसलिए ये कंपोजिट है, मगर ये कंपोजिट नहीं है। ये फंक्शन क्यों कंपोजिट नहीं? क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है इनटू। समझ में आई बात? थोड़ा सा इसको ना, यही पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कंपोजिट फंक्शंस में और प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंशिएशन बिल्कुल अलग अलग तरीकों से होते हैं। कंपोजिट फंक्शन में डिफरेंशिएशन चेन रूल से होता है और प्रोडक्ट वाले फंक्शन में प्रोडक्ट रूल से होता है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिखा हुआ है, दिस इज नॉट कंपोजिट। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो सिर्फ दो बच्चों का आंसर सही था, वासुदेव सोनी और सोहम शर्मा, बाकी सबका गलत था। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आया होगा कि कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं और प्रोडक्ट वाले कौन से होते हैं। ठीक है, कंपोजिट मतलब जैसे ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो भाई एक्स स्क्वायर का अपना खुद का कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। एक्स स्क्वायर है क्या? इस साइन के सामने लिखा हुआ एंगल है, ठीक है, तो उसका अपना कोई मतलब नहीं है, उसका कोई खुद की वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही है नहीं बात? ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट था, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिखा था, दिस इज नॉट कंपोजिट। ठीक है, तो आई थिंक कंपोजिट का मतलब समझ में आ गया होगा। कंपोजिट फंक्शन के अंदर ये दो एग्जांपल लिख लेना, एफ एक्स इक्वल टू दिस और दिस। आगे बढ़ते हैं फिर। चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? चेन रूल से करते हैं। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट होती है, यहाँ प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा, और कंपोजिट हो तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन होता है। तो चेन रूल हेडिंग डालेंगे। इसको रब कर रहा हूं मैं। चेन रूल क्या होता है समझते हैं इसको। मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन भी मुझे आइडिया नहीं कि आप लोगों को किस हद तक डिफरेंशिएशन के बारे में पता है। तो इसका हम लोग क्या करने वाले? डिफरेंशिएशन करने वाले। अच्छा, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है ना, मैं तुमको बता दूं, 2x प्लस 1 की पावर में 3, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? एक तो ये 2x प्लस 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है, और उसकी पावर में 3। तो किसी फंक्शन की पावर जो होती है ना, पावर, ये अपने आप में एक फंक्शन है, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। तो इस कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो चेन रूल से होता है। तो चेन रूल क्या होता है समझना। इस फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से। डीवाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स, ये सारी चीजें डिनोट किसको करती है? डिफरेंशिएशन को। तो मान लो इसका हम लोग को करना है डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये जो पावर है ये सामने आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 सामने आ गया, 2x प्लस 1, और पावर में 3 माइनस 1, पावर में एक कम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1। यही चेन रूल होता है। चेन रूल क्या कहता है? फंक्शंस को तोड़ तोड़ के डिफरेंशिएट करना। जैसे ये 2x प्लस 1 की पावर 3 था, तो पहले पावर 3 का डिफरेंशिएशन किए। पावर 3 का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ? 3 सामने आ गया और पावर में एक कम हो गया। ये कैसे होता है थोड़ा सा इस पे बात करेंगे अभी। हो सकता है कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन आता ना हो बिल्कुल भी, जिसे क्लास 11th में पढ़ाया जाता है बेसिक डिफरेंशिएशन, अगर वो नहीं आता होगा तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा देखो, 3 2x प्लस 1 की पावर में 2 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, नोट कर लो आप। और अगर नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं। हाँ आदित्य शर्मा जी, आपने बहुत सही बात करी। फॉर्मूलाज बता दीजिए। आई नो ये प्रॉब्लम है। अभी मैं कुछ फॉर्मूलेज दिखाऊंगा, इसको नोट कर लो बस आप। इसके बाद मैं सारे फॉर्मूलेज दिखाऊंगा कि किस फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, जिससे थोड़ी क्लियरिटी आएगी डिफरेंशिएशन में।
हाँ, बात ध्यान रखना कि आपके जो मैंने बताई बात, दोस्त यार है उन तक बात पहुंचाना है। और बात यह है कि इस साल हम लोग ऑनलाइन तो इस साल कम से कम देंगे ही देंगे, तो कोई आपके दोस्त अगर यहाँ कोरबा से बाहर कहीं से ज्वाइन करते हैं ना, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं रब कर दूं। अब बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देख लेंगे हम, जो कि बहुत जरूरी है, आई नो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगे। रब कर रहा हूं इसको। वापस घूम के यही आएंगे, फॉर्मूले बताने के बाद फिर से ये चेन रूल पे ही आएंगे हम, ठीक है। चेन रूल के कोई दूसरे और क्वेश्चन करेंगे, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखिए। देखो ये कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ किसका क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले बहुत ध्यान से लिख लेना आप। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस वन। बात समझो, कोई x मतलब वेरिएबल, वेरिएबल की पावर में कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, n मतलब उसकी पावर में कुछ भी हो। तो अगर x की पावर n ऐसा कोई फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, पावर जो है वो सामने आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, यानी n सामने आ गया और पावर में क्या हो गया, n माइनस वन। समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। मान लो कोई 5 इंटू एक्स की पावर 4, या 5 हटा दो, सिर्फ x की पावर 4 ये फंक्शन है और बोल रहा है इसका डिफरेंशिएशन करो, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पावर सामने आ जाएगी और एक कम हो जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा 4 की 4x की पावर में 4 माइनस वन, यानी कि 4x क्यूब। ठीक है, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं हम। और किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाते हैं, या पहले लॉग का देख लेते हैं। लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। अगर यहाँ पे बेस ए है तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, इसको बस नोट कर लो, ये जितनी भी काम की चीजें बताऊंगा ये कैसे क्या हो रहा है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको समझ ही लो बस कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। मान लो अगर ऐसा हो, लॉग बेस में ई है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा सिर्फ। साथ में log e बेस e आएगा, लेकिन वो 1 होता है, तो इसकी वजह से ये 1 बाई एक्स ही होगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वैसे 1 बाई एक्स ही होता है। ठीक है, अपन ना इसको तुम ज्यादा फोकस करना, क्यों, क्योंकि हमारे कोर्स में log का अगर बेस नहीं लिखा है तो उसका बेस हम लोग बाई डिफॉल्ट e मान के चलते हैं, a नहीं। तो इस ये थोड़ा इसको मतलब नोट जरूर कर लो, लेकिन इसका यूज कम आएगा, ये समझ लो। इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी log है उनका बेस क्या होता है, e होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पीसीएम वालों को ये दोनों चीजें समझने की जरूरत है, और कॉमर्स वाले उन लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, खत्म बात। और किसी को कोई डाउट आता है इनमें तो तुरंत पूछेगा भाई। सर ई का, ई का डिफरेंशिएशन मेरे भाई, ई तो कांस्टेंट है, चलो करता हूं उसमें चर्चा। सो हम बोल रहे हैं कि ई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स अगर आप बोलते तो वो एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन तो है। ई जो है एक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल पाई एक नंबर होता है ना, 3.14152, अब पता है ना आपको। ई पाई क्या है, ई रेशनल नंबर है 3.14, ये तो पढ़े होगे ना क्लास 10 में। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वो भी अभी हम करा देते हैं, अगला वही लेंगे। कांस्टेंट कोई भी चीज हो ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो पाई जैसे एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, वैसे ही ई भी एक कांस्टेंट नंबर होता है। ई की वैल्यू 2.7 से 2.8 के बीच का एक नंबर होता है ई। ई क्या होता है, 2.7 से लेकर के 2.8 के बीच का कोई नंबर होता है, यानी 2.7 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इनके बीच का एक नंबर होता है, यानी कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना डी बाई डी एक्स ऑफ, कांस्टेंट के लिए के लिख दो, ये चीज 0 होगी, और यहाँ ब्रैकेट में लिखना वेयर के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। के क्या है, एक कांस्टेंट है। बात समझ में आई बात। ठीक है, सोहम शर्मा जी, आपको समझ में आई है कि कुछ और डाउट था आपका। सर ई की पावर इज व्हाट आई मीन, ओके ठीक। आई की पावर में आएंगे हम, धीरे धीरे आएंगे, छोटे छोटे फंक्शन से चलते हैं।
k हो गया, कांस्टेंट हो गया, किस में आए अब, e की पावर x में ही आ जाते हैं। अच्छा, e की पावर में x होगा, उसी का डिफरेंशियल की बात करना। e की पावर में अगर कोई नंबर है, मान लो e की पावर 5 है, तो वो भी एक कांस्टेंट है। e कोई कांस्टेंट है ना, कोई नंबर है, अब उसकी पावर में कुछ चीज चढ़े गई है तो वो भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो हम अब देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। ठीक है, ये एक फंक्शन है e की पावर x, ये बहुत गजब का फंक्शन है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल ऐसा बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। आपने कभी सुना भी होगा कि किसी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो गया। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज का मतलब बहुत तेजी से वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e की पावर x ही होता है। ध्यान से समझ लेना, और आज की मतलब जो क्लास है ना, इसका जो नोट्स है आप बहुत अच्छे से बनाओ, और इसको प्लीज आप लोग रिपीट करना, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि आप लोगों का लेवल क्या है, मतलब जो भी बात है। तो थोड़ा सा इस क्लास को, फर्स्ट क्लास को बहुत ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आज, मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो e की पावर x एक फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है और इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x खुद होता है और इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है। ये इकलौता ऐसा फंक्शन है दुनिया में जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये खुद होता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। आगे cos x का माइनस साइन x। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको, बिल्कुल एकदम मतलब रटा जानी चाहिए ये सब चीज। तो हमारे जो बाकी दो बैचेस चल रहे हैं उनमें अगर आप किसी से पूछोगे तो वो लोग सोचना भी नहीं पड़ेगा ये बताने के लिए इनका आंसर। ठीक है, तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का देख लेते हैं। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। टेन के बाद कॉट का देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। फिर यहां लिख रहा हूं, टेन का हो गया, कॉट का हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये सारे फंक्शन के डिफरेंशिएशन है, इनको लिख लो आप। एक और बचा हुआ है, वो कहाँ लिखा जाए, 12th यहां लिख रहा हूं ना मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लो 5 की पावर एक्स लिखा हो, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, 12th है वो, ये अलग से। ठीक है, 12th नंबर, तो नोट डाउन करो इसको, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। रब करें इसको, फर्स्ट साइड के रब कर देता हूं मैं।
जल्दी करो, इस साइड का रब कर रहा हूँ। मे आई रब द सेकेंड हाफ। नोट कर लिया क्या सबने? नोट हो गया तो क्वेश्चन लिखना ही है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। कुछ अगर छूट गया होगा तो ये फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, आर डी शर्मा मिल जाएंगे, शायद क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, या कहीं पे भी मिल जाएंगे, बहुत इजीली है। कहीं नहीं मिलेगा तो नेट पे मिल ही जाएंगे। तो ये फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन में आ जाओ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वालिटी अगर बीच बीच में ऊपर नीचे होती है तो टेंशन मत लेना, फिर से ठीक हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान से सुनना। ये फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन है, तुमको समझ में आ रहा होगा। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी साइन एक्स स्क्वायर, इन दोनों से मिल करके एक सिंगल फंक्शन बना हुआ है। तो ये क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। तो इसके अंदर क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएट, तो इसमें लगेगा चेन रूल। चेन रूल कैसे लगता है? सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, है ना। साइन अभी देखा था फॉर्मूले में हमने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ समथिंग। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन अब ये एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा। फिर इसी को बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, एक चीज का डिफरेंशिएशन हो गया इनटू अब दूसरी चीज का डिफरेंशिएशन। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो ये एफ डैश एक्स क्या आ गया? ये डिफरेंशिएशन आ गया 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात आई कि नहीं आई समझ में? उसका डिफरेंशिएशन ये है, यहाँ पे लगा है चेन रूल। समझ में आई बात? लेकिन अब ध्यान से सुनो, मान लो इस क्वेश्चन में ये साइन एक्स स्क्वायर की जगह ये होता साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो? साइन एक्स अलग लिखा है, एक्स स्क्वायर अलग लिखा है, बीच में लगा है इंटू। तो ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें चेन रूल नहीं लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहले फंक्शन को एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाला एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। तो इसका अगर डिफरेंशिएट हम करते तो इसमें लगाते प्रोडक्ट रूल। कैसे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल? पहला फंक्शन एज इट इज साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, ऐसा हो जाता। तो ये जी डैश एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, साइन एक्स इंटू 2x प्लस ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन। ये थोड़ा लंबा चौड़ा आया है, देखो क्या हो जाएगा? 2x को सामने रख दो ताकि कंफ्यूजन कम होगा। तो ये हो जाएगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है भाई, देख लेना, ये समझ गए हो गया बात, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो आपको ये समझ में आया? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे होता है? साइन का किए, साइन का कॉस, लेकिन फिर
इंटू एक्स स्क्वायर का भी करना है। तो ये इस प्रकार हुआ, साइन का हो गया कॉस यानी कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का 2x कैसे हुआ, ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन है। ये भी शायद नहीं समझ में आया होगा लोगों को, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर सामने और x की पावर में एक कम, तो एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंस क्या होगा, ये पावर सामने और एक कम, ये हो जाएगा 2x, x की पावर में 2 - 1 यानी 1। भाई ये किसी को नहीं समझ में आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप मेरे सामने नहीं हो, नहीं तो मैं आपसे शायद क्वेश्चन करके जान लेता। क्या कोई ऐसा है जिसको ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया हो? कोई चाहता है इसमें कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया वो रिपीट करूं मैं? कोई है क्या ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो? इस पूरे में जितना भी लिखा हुआ है, इसमें किसी को कोई डाउट है, मतलब कहीं पे भी नहीं समझ में आ रही हो बात, तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता नहीं ना आप लोगों को कितनी नॉलेज है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, और हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो पता चल भी नहीं पाएगा। तो अगर कहीं पे आपको फर्स्ट क्लास है ये, अगर कहीं पे भी आपको अगर थोड़ा डाउट लगता है, नहीं समझ में आए, तो मुझे बताना, मैं उसको रिपीट करूंगा। कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर अभी थोड़ा सा डाउट रह गया, किसी भी हल्का सा भी डाउट रह गया, तो आगे दिक्कत करेगा। तो प्लीज यहाँ पे जरूर एकदम सब कुछ क्लियर करो, चैट में लिख के बताओ कि ये स्टेप रिपीट करना है, ये समझ में नहीं आया, या माइक ऑन करके बोल के बताओ, तुरंत उसको रिपीट करूंगा दोबारा। और हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा इजी लग रहा हो कि सर इसमें इतना क्यों टाइम दे रहे हैं, बहुत इजी चीज है। एक्चुअली मेरे को आइडिया नहीं ना आप लोगों कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो। ठीक है भाई, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि चैट में कोई कुछ बता नहीं रहा है कि इसको डाउट है। tan ऑफ 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। tan 2x प्लस 3 नया फंक्शन है, ये बताएंगे अब सब लोग चैट में कि ये tan 2x प्लस 3 कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है। कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है, यस और नो। बताओ भाई, चैट में रुक क्यों गए? सिर्फ सोहम शर्मा का ही रिप्लाई आया है और किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ आया, अब आया। प्लीज आप लोग रिप्लाई करो, ठीक है? हाँ, उमा शुक्ला का आ गया, आदित्य का आ गया, अमरीशा का आ गया। वासुदेव सोनी का भी आ गया, ठीक है? ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई आ गया। 50% लोगों ने यस बोला है और 50% लोगों ने नो बोला है। इसका मतलब ये है कि कंफ्यूजन तो अभी भी है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसका मतलब कंफ्यूजन अभी भी है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। देखो, फिर ध्यान से समझना क्या लिखा है फंक्शन। फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेन ऑफ 2x प्लस 3। ये कंपोजिट है कि नहीं है? कंपोजिट फंक्शन मैंने क्या बताया था, होते क्या है, जो दो फंक्शनों से मिल करके बना हो और एक सिंगल फंक्शन हो, ठीक है? और कौन से कंपोजिट फंक्शन नहीं होते हैं? जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई लिखा हो तो वो कंपोजिट फंक्शन नहीं होते, वो प्रोडक्ट होता है दो फंक्शंस का। तो इस बात को समझो भाई, ये कंपोजिट है कि नहीं है। देखो, एक है tan फंक्शन यानी टेंजेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोई ये। दूसरा ये जो चीज है 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इन दोनों फंक्शनों से मिल करके ये बना हुआ है ना? ऐसा तो नहीं लिखा है कि tan इंटू समथिंग। यहाँ पे देखो ना, ये 2x प्लस 3 का खुद का कोई लेना देना नहीं है। 2x प्लस 3 क्या है? tan का एंगल है। तो अगर 2x प्लस 3 tan का एंगल है तो ये पूरी पूरी चीज कंपोजिट है। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि नहीं है कंपोजिट, कैसे नहीं है, ये कंपोजिट है। अगर यहाँ लिखा होता tan x इंटू 2x प्लस 3, ये कंपोजिट नहीं है, ये दो फंक्शन का क्या है? प्रोडक्ट है। कहीं पे लिखा है मान लो cot ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पूछेगा कोई कंपोजिट है कि नहीं है? कंपोजिट है ये।
ये ऐसा थोड़ी लिखा है कि cot x into cos x स्क्वायर, तो ये तो कंपोजिट नहीं है, दो फंक्शन का इंटू हो रहा है, ये भी कंपोजिट नहीं है, दो फंक्शन का इंटू हो रहा है, बट दिस इज कंपोजिट एंड दिस इज ऑल्सो कंपोजिट। ठीक है, 2x+3 और 10 दोनों मिल करके एक फंक्शन बना हुआ है, वही कंपोजिट है ये। दीपशिखा विश्वास, पता नहीं आपका मैसेज मैंने बाद में रीड किया। ठीक है, तो ये कंपोजिट है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि नहीं है। आप लोगों को अभी समझ में आई है कि नहीं बात? कोई भी पूछे कभी भी तो कंपोजिट और नॉन कंपोजिट को समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि कंपोजिट अलग तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं और प्रोडक्ट जिनमें हो वो अलग तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं फंक्शन। ठीक है, तो ये कंपोजिट है रे बच्चों। तो कंपोजिट फंक्शन को किससे डिफरेंशिएट करते हैं? चेन रूल लगा करके। चेन रूल कैसे करता है? इससे पिछले वाला जो किए थे वैसे ही। देखो 10 और समथिंग लिखा हुआ है, 10 का डिफरेंशिएशन देखो मैंने क्या लिखवाया है फॉर्मूले में। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सब लोग फॉर्मूले में देखेंगे। 10 का देख लिए क्या फॉर्मूले में? फॉर्मूले में देखा होगा कि 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, है ना? तो 10 का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर। तो 10x का sec स्क्वायर होता है, तो 10 ऑफ 2x+3 का हो जाएगा sec स्क्वायर 2x+3। ठीक है, लेकिन कंपोजिट फंक्शन है इसलिए क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 2x+3 भी होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस टाइप के मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा जब तक आप लोग के आंसर सही नहीं आने लग जाए। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x+3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x+3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ये भी समझ लो। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है और 3 का 3 कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। कहीं भी nx लिखा हो ना तो इसका डिफरेंशिएशन n होता है, ये x समझ लो गायब हो जाता है। तो ये जो 2x है इसका डिफरेंशिएशन 2। तो देखो f डैश x क्या आ जाएगा? ये आ गया sec स्क्वायर 2x+3 और ये 2। तो इस 2 को हमने सामने लिख दिया, तो ये आंसर है। नोट करो इसको। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लेट कर दिया है ज्वाइन करने में, काफी पहले करना था आपको। लॉकडाउन है लेकिन आपको पता नहीं है शायद कि वक्त कौन सा चल रहा है। अभी जुलाई का महीना एंड होने को आ गया, इसका मतलब ऑलमोस्ट ये मतलब हाफ ईयरली का टाइम आ गया, आधा साल लगभग बीत चुका है। नोट करो, हो जाए तो बताना। अभी फिर से मैं पूछूंगा कि फंक्शन लिखूंगा और पूछूंगा कि कंपोजिट है या नहीं है। और सबको रिप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया नोट? जल्दी नोट करो यार, जल्दी करो, मिटाऊं इसको। ऊपर से क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं। अच्छा, एक ना फॉर्मूला लिख लेना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। कितने फॉर्मूले लिखे थे हमने? 12 लिखे थे शायद। ठीक है, तो 13th फॉर्मूला या वहीं लिख लो अगर जगह है तो, नहीं तो फिर कहीं और दूसरी जगह लिख दो। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये आपको पता होना चाहिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। 13th फॉर्मूला लिख लो इसको। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो सेम चीज है। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन क्या है? तो सिंपल फंक्शन ही देते हैं यार। टेन लॉग एक्स, टेन ऑफ लॉग एक्स, ये एक फंक्शन है। इसको रब करते हैं। तो सवाल
समझ ही गए होगे क्या है। लिखा हुआ 10 log x कंपोजिट है या नहीं है, यस और नो। बताओ भाई, जल्दी बताओ यार, चैट में इतना टाइम मत लगा, जल्दी आंसर करो। कंपोजिट है या नहीं है? आदित्य जी आपका आंसर नहीं आया, जल्दी। आदित्य जी, कंपोजिट है कि नहीं है? ठीक, सबका आ गया। तो सबने इस बार सही आंसर दिया। ठीक है, ये कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है? टेन इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दोनों के कंपोजिशन से बना हुआ है ये। कंपोजिशन मतलब आपने कंपोजिट सॉल्यूशन ये सब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। मतलब होता क्या है कि दो चीजें बिल्कुल घुल जाएं तो वो होता है ना कंपोजिट। तो जैसे टेन और लॉग जो है वो घुल चुका है, अब इनको अलग नहीं कर सकते। कभी भी जिंदगी में आपको ये लिखा हो ना टेन और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो समझो पाप हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया? पाप हो गया। भाई टेन के सामने कुछ लिखा होना चाहिए ना, तभी तो होगा। खाली टेन लिखा है इसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस चीज है ये। समझ रहे हो? वैसे ही अगर सिर्फ लॉग लिखा है तो ये भी मीनिंगलेस है, लॉग के सामने कुछ होगा तब वो मीनिंगफुल है। तो ये टेन के सामने लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो सिर्फ टेन का तो कोई मतलब नहीं है, सामने में लॉग एक्स लिखा है उसका मतलब है। लॉग एक्स का इंडिपेंडेंटली कोई मतलब नहीं, लॉग एक्स क्या है? टेन के सामने वाला एंगल है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। बिल्कुल सही बात। इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कंपोजिट फंक्शन किससे डिफरेंशिएट होता है? चेन रूल से। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम? चेन रूल से। चेन रूल क्या कहता है? एक एक करके डिफरेंशिएट करते जाओ। तो पहला टेन आ रहा है, टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? टेन का होता है सेक स्क्वायर, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर लॉग एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, देखो सेक स्क्वायर लॉग एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर, देख लेना भाई, तो सेक स्क्वायर लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये एफ डैश एक्स आ गया हमारा सेक स्क्वायर लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या समझ में आया आपको? ध्यान से देखो इस चीज को। ठीक है, और अभी जैसे अपनी क्लास जब खत्म होगी उसके बाद मैं कुछ होमवर्क आपको दूंगा, उस होमवर्क को करने से पहले सब कुछ अपना रिकॉल करना जो हमने आज पढ़ा है, और नोट्स बहुत ठीक से बनाना। मैं सबको बता रहा हूँ, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, उसको बिल्कुल रिकॉल करना, उसके बाद फिर होमवर्क करने बैठना। ध्यान से समझना कि क्या क्या मैंने बताया था। ठीक है, और क्वेश्चन करें? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर ये समझ में आ गया तो। ठीक है, तो अभी कंपोजिट फंक्शंस का हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कंपोजिट है कि नहीं बताओ? एक्स क्यूब डॉट 10x कंपोजिट है कि नहीं? जल्दी बताओ आप चैट में। इसको मैं रब कर रहा हूँ, जल्दी नोट करो। सब बताएंगे। वासुदेव, सोहम और उमा दीपशिखा, इनका आंसर आ गया। आदित्य जी आपका अगेन आंसर नहीं आया, जल्दी करें। अमरीशा का भी आंसर आ गया। आदित्य जी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपसे बात करनी पड़ेगी। गलत आंसर दिया आदित्य आपने इस बार भी। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। इसको रब कर रहा हूँ मैं। भाई देखो, बहुत सीधे शब्दों में मैंने बता रहा हूँ, इतना तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स क्यूब डॉट 10x,
ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है। कैसे कंपोजिट हो सकता है? देखो एक्स क्यूब इज डिफरेंट फंक्शन, ये 10x पूरा लिखा है ना। अगर ये ऐसा होता कि 10 कुछ नहीं लिखा होता, मान लो ऐसा लिखा होता 10 और उसके आगे एक्स क्यूब, ये कंपोजिट है, क्योंकि 10 के आगे एक दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है। देखो ये 10x लिखा हुआ है, ये एक दूसरा फंक्शन, ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये एक दूसरा फंक्शन, और बीच में इनका हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज नॉट कंपोजिट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है आदित्य जी, ये आपको समझ में आनी चाहिए बात। तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से नहीं होगा। जब दो फंक्शन इनटू में हो तो उनका डिफरेंशिएशन चेन रूल से नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन होता है प्रोडक्ट रूल से। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा? देखो एफ डैश एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं? पहले फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखो एक्स क्यूब एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x ऐसा हो जाएगा, प्लस अब 10x को एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब ऐसा हो जाएगा। तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, प्लस 10x एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। भाई ये नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप मेरे को बता देना। कुछ नहीं किया हमने, एक्स क्यूब को एज इट इज रखा, 10x का डिफरेंशिएशन लिख दिया ये sec स्क्वायर, उसके बाद ये 10x एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये इक्वल्स टू हो गया एक्स क्यूब sec स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर 10x। ठीक है, दिस इज द आंसर, नोट कर लो भाई। ठीक है, आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सब आ जाएगा, बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, तो मिक्सचर चल रहा है अभी, कभी हम लोग कंपोजिट फंक्शन ले लेते हैं, कभी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ले लेते हैं। देखो sec ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूरा क्लियर सुनना पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ। ये एक फंक्शन लिखा है sec ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स, तो अपने को ये बताना है, पहला पहला क्वेश्चन तो सही है, सेम है कि ये कंपोजिट है कि नहीं है, ये बताना है। दूसरा ये बताना है कि अगर ये कंपोजिट है तो इसमें टोटल कितने फंक्शन हैं, यहाँ पर कितने फंक्शन तुमको दिखाई दे रहे हैं, कितने फंक्शनों से मिलके बना हुआ। कंपोजिट फंक्शन होता है दो से ज्यादा फंक्शनों से मिलके बना हुआ। ठीक है, तो अगर ये कंपोजिट है तो ये कितने फंक्शन है इसके अंदर, तुमको कितने दिखाई दे रहे हैं? सोहम का आंसर सही है, दीपशिका का सही है, उमा का सही है, बाकी आंसर तो भाई ठीक है, मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा किसका गलत है, डिप्रेशन में बता देना भाई। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसको बोलना होगा मैं इनडायरेक्टली बोल दूंगा, समझ जाओगे आप। ठीक है, वासुदेव का भी सही है। देखो मैं रब कर रहा हूँ उसको, क्या लिखा है फंक्शन sec ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स। सवाल ये है कि क्या ये कंपोजिट है या नहीं है। भाई बिल्कुल सिंपल बात, मतलब एंड टाइम लास्ट टाइम बता रहा हूं और इसको बिल्कुल आप समझ ही जाओगे, अब समझ जाना चाहिए। दो फंक्शन कंपोजिट कब नहीं होगा? जब बीच में कुछ इनटू लिखा हो, यही समझ लो, सिंपल भाषा में ये समझ लो। कंपोजिट कब नहीं होगा? जब इनटू लिखा होगा। मान लो लिखा है sec x और बीच में इनटू है 10x, तो ये इन डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई आ जाए तब वो कंपोजिट नहीं है। अगर हमारे फंक्शन में कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो समझ लो वो फंक्शन कंपोजिट है। और वहां अगर दूसरे दूसरे फंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है बीच में कहीं पे और दूसरे दूसरे फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो कंपोजिट है। तो ये एक्चुअली कंपोजिट है, दो चार फंक्शनों से मिलके बना हुआ फंक्शन है।
चीजों को समझो, आप आंसर मेरा सही होगा या गलत होगा वो चीज फोकस ही मत करो। मैं जो बोल रहा हूँ इस बात को गौर से सुनो और समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ दो फंक्शन के बीच में अगर इंटू लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंटू यानी इंटू का साइन है, डॉट मतलब इंटू, तो वो कंपोजिट नहीं होगा, वहां प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, कहीं पे भी डॉट इंटू कुछ नहीं है, यानी कंपोजिट फंक्शन है। हाँ, और ठीक है, तीन फंक्शनों से मिलकर बना हुआ दिख गया होगा, एक sec फंक्शन है, tan फंक्शन है और एक रूट एक्स है। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक ये रूट फंक्शन है, ठीक। तो इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। चेन रूल लगा देंगे। चेन रूल क्या कहता है, पहले पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे sec ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, है ना। तो sec ऑफ ये पूरा लफड़ा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec ऑफ लफड़ा प्लस इंटू tan ऑफ लफड़ा, ठीक है। sec x का होता है sec x tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec ऑफ दिस थिंग sec x tan x, tan ऑफ रूट x। इस समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, थोड़ा सा हो सकता है हाई लेवल लग जाए, घबराना नहीं। sec ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec ऑफ ये पूरी थिंग, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec ऑफ दिस थिंग tan ऑफ दिस थिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इनटू में चलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इनटू में ना उसके आगे जगह नहीं बची इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, देखो इधर लिख रहा हूँ, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये चीज तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो चुका है डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, tan ऑफ रूट एक्स, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये tan ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो tan ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, tan का क्या होता है sec स्क्वायर रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स का करेंगे, ठीक है, तीनों का लाइन से, पहले sec का कर दिया sec x tan x, tan का कर दिया sec स्क्वायर, अब रूट एक्स का करेंगे। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने अभी लिखाया था क्या होता है, तो ये सारी चीजें तो ऐसी रहेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ये sec स्क्वायर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये आंसर है। तो ये लंबा चौड़ा जो है ये आंसर है, कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। इसको नोट कर लो आप। एनसीईआरटी की बुक तो आप सबके पास होगी, कोई ऐसा है कि जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है? कोई है क्या जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है? सबके पास है, तो मैं कुछ होमवर्क दूंगा इस एनसीईआरटी से, करना है आपको। सोहम शर्मा, ठीक। आप लोग होमवर्क लिखो, कहीं जो भी कॉपी वॉपी आपके पास है उसमें लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं और लिखना, अगर छूट जाए तो बता देना, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा होमवर्क। एनसीईआरटी पेज नंबर 164, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 164, एग्जाम्पल नंबर 21, 22, 23, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। और एक बात ध्यान से सुनो, ये जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में आप सॉल्यूशन में मत जाना, नहीं तो आप घबरा जाओगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ये सारी चीजें सीख चुके हो, मैंने आज क्लास में ये करा दिया है, तो अब ये क्वेश्चन देखोगे तो जैसे मैंने कराया है बस उस मेथड को ध्यान में रखना। ये दूसरे मेथड से दिया हुआ है तो ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो इसलिए इसके सॉल्यूशन में मत जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी, परसों होगी सेम टाइम पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास होगी परसों, तब करके आना। और क्या बात थी,
और अगर आज जो पढ़ाया है, एक मिनट मेरी बात सुनो, आज जितना पढ़ाया है ये आपको समझ में आया है क्या? कुछ अगर पोर्शन नहीं समझ में आया हो तो बताओ, कि कहीं पे मतलब वो वाले पोर्शन में हमें नहीं समझ में आ रहा था। सब कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है, तो होमवर्क जरूर करोगे आप। ठीक है भाई, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। होमवर्क जरूर करना है, एनसीईआरटी की बुक आप सबके पास है, तो ये जो होमवर्क दिया है जरूर करना, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। कोई अगर आपका डाउट रहेगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर आगे करेंगे। और ये जो क्लास में आज कराया हूं ना, इसको एक बार रिवाइज करना, उसके बाद ही होमवर्क करने बैठना। ठीक है? कई सारे क्वेश्चन तुमको रिपीटेड मिल जाएंगे क्लास में किए हुए, तो उसको दोबारा करना है। ठीक है? और अगर उसके बाद भी टाइम बचता है, कुछ करने का मन है, तो आरडी शर्मा से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो ठीक है, ओके। किसी को और कोई डाउट हो, कुछ बात करनी हो, तो आप मैसेज कर सकते हो यहाँ पर, या बात कर सकते हो। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। हाँ, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बता देना। ये बात ध्यान रखना, अपने दुनियादारी में जितने भी दोस्त हैं सबको बता दो। कोरबा से कोई बाहर है तो उसको भी बता दो। अभी फ्री क्लासेस हैं, कम से कम 3-4 क्लास, और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्लास अटेंड करने के लिए। तो ये बात सबको बता देना आप। हो सकता है बहुत लोग एक्चुअल में नीड में हो, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग बहुत नीड में थे, उन मतलब ढूंढ रहे थे टीचर। तो हो सकता है बहुत लोग नीड में होंगे लॉकडाउन के दौरान, पहले ध्यान नहीं दिए होंगे, और अभी बीच में उनको टेंशन हुई होगी, आधा साल बीत चुका है। तो ये नया बैच हमने इसी मकसद से स्टार्ट किया है। तो जो भी अगर आपके पहचान में हो तो आप बात पहुंचाएं। ठीक है? ओके, ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर आप लीव कर दो।